तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। फिर हम लोगों ने जब क्लोजर प्रॉपर्टी ख़त्म किया तो उसके बाद हमारा शुरू हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर पढ़ा हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग आज जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। वैसे नेचुरल नंबर्स के लिए भी होगा, होल नंबर्स के लिए भी होगा और इंटीजर्स के लिए भी होगा। तो चूंकि मैंने रेशनल नंबर्स की बात कर चुका है तो इसका मतलब ये तीनों के लिए वैलिड तो होना ही है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये होता क्या? टू स्प्लिट अ प्रोडक्ट, टू स्प्लिट a इंटू बी a इंटू सी एज अ सम और डिफरेंस, टू स्प्लिट अ प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स। ये जस्ट मैंने यहाँ पे बोर्ड में नोट डाउन कर दिया और आप लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। देखिए सपोज मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, अगर 2 इंटू 3 प्लस 4 और यहां लिखूं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, अब क्या समझे इससे? अगर ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा दैट मींस कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वैलिड फॉर होल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं 2 इंटू 3 और 4 कितना? 7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 14। वाह, तो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स इज वैलिड। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन एक क्वेश्चन, ये तो एक बहुत सिंपल है। मैं अगर यहीं पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, जैसे मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गलत कर बैठते हैं। क्या करते हैं कि 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 4, ये अलग अलग कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा? 48। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। 4 12 और 2 देखिए 24, कभी बराबर ऐसा हो नहीं सकता। तो मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वैलिड। ठीक है ना, इसका ख्याल रखिएगा। इससे पता चला कि ये तो हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड हो गया। सिंपल सा एग्जांपल है, आप कॉपी कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करूं, ये तो हमारा हो गया किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स के बारे में। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं किसके लिए? 0 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0, तो हमारा होल नंबर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। अब बताइए 2 इंटू 0 प्लस 4 क्या आएगा? 0 प्लस 4 4, 4 2 जा कितना होगा? 8। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 कितना होगा? 0, 0 प्लस 8 क्या होगा? 8। दैट इज हमने क्या प्रूफ कर दिया? होल नंबर्स के लिए भी प्रूफ कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज पॉसिबल फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक, फॉर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। अब इंटीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें बताइए? यहाँ पे 0 के प्लेस में -3 ले लेते हैं। तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? -3, और 2 इंटू -3 क्या होगा? -6, और यहाँ क्या होगा? -3 प्लस 4 क्या होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपके पास 4 रुपए हैं और 3 रुपए खर्च करना है, 1 रुपया बचेगा। या -3 प्लस 4 मतलब घटेगा वैल्यू, और घट के कौन सा वैल्यू होगा हमारा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जो बड़ा है वही होगा। 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1, 1 2 से क्या हो जाएगा? 2। फिर यहाँ देखते हैं 2 3 जा -6 और 4 2 जा 8, 8 - 6 क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। इसके लिए भी वैलिड है। दैट इज इंटीजर्स तक वैलिड हो गया। किस किस के लिए वैलिड हो गया बताइए? नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड हो गया, 0 इंक्लूड कर दिया, होल नंबर्स के लिए वैलिड हो गया, अब इंटीजर्स के लिए भी वैलिड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। तो एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर्स की। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। तो इधर भी लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करें अगर 3 4 12, 4 प्लस 3 1/2 इंटू 7/12, 7/24। इधर देखते हैं 1/6 प्लस 1/8, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 16 चौथिया 18, 8 24, 24 होगा। 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7/24। देखिए बराबर हुआ कि नहीं? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन इज वैलिड फॉर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स जब पढ़िएगा उसके लिए भी वैलिड होगा। तो अब इतना नोट डाउन कर लें, बहुत सिंपल है।
अब बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन की, इसकी बात करेंगे, सेम एग्जांपल से लेंगे किसके लिए, चलिए वो सारी चीजें आप सब्ट्रैक्शन में कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसको बता दूं। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे माइनस, और यहाँ क्या कर देंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 4 3 तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/12, तो ये कितना आएगा 1/24। आप समझ रहे हैं इतनी सारी चीजें, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1, सिंपल सा है। और जितने सारे एग्जांपल्स हैं वो आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स, ये वैलिड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई, ये हम लोग समझ गए, ठीक है ना। और एक तरह का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, मैंने एक्सरसाइज होमवर्क दिया था, शायद आपने किया होगा। और आपको क्या क्या करना है, आपका एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में आपको कुछ ट्रायलीज मिलेंगे, उनको करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। मैं एक्सरसाइज कुछ कराऊंगा, एक क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन वाला, ये मैं बता दूं, अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन आता है, इस एग्जांपल में क्वेश्चन है वेरीफाई, एग्जांपल 4 पेज नंबर 13 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स, ठीक है। नंबर 1 दिया हुआ है 13/17, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, मैं इसी से बना दे रहा हूं। नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो आप जानते हैं। मैंने क्या बोला था, 2 का नेगेटिव क्या होगा -2, 2 का नेगेटिव -2। एक्चुअली दोनों को जोड़ने से क्या आएगा बताइए, 0 आना चाहिए। जब एक दूसरे को जोड़ने से 0 आ जाए, समझ जाइए एक दूसरे का क्या नेगेटिव है। तो हम लोग ये देखेंगे 13/17 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x 13/17। तो आपको क्वेश्चन में 13/17 दिया हुआ है, और ये बताना है कि इसका माइनस, इसका नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या आएगा, वही आएगा। उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द, आप किताब की मतलब बुक में भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन तब भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है, वो क्या करते हैं -13/17 माइनस हो गया प्लस, तो ये सेम है। तो ऐसे एक्चुअली हमें समझ आता है कि माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन हमें इसका पूरा का पूरा जो वे है उसका इस्तेमाल करना है। इसका ख्याल लें कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन चूंकि आप सही तरीके से नहीं बनाइएगा तो आपको स्कोर नहीं मिल सकता है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, x is equal to 13/17 या just 13/17 is what, -x is equal to क्या हो जाएगा -13/17। क्यों ऐसा हुआ, एक का एडिटिव इनवर्स x का -x क्यों होता है, क्योंकि x और -x जोड़ के क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखें, चूंकि क्या रीजन है बताइए, क्योंकि 13/17 को अगर आप -13/17 से जोड़ें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। दैट इज, इसका नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है। व्हाट डज इट मीन, ठीक है ना। तो ये क्या इंप्लाई करता है हमारा, कि द सेम इक्वलिटी, देखिए आप यहां लिख सकते हैं द सेम इक्वलिटी ये वाला, the same equality 13/17 plus -13/17 equal to 0 implies, क्या इंप्लाई करता है बताइए, एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 is 13/17। मैंने क्या बताया था, इसका एडिटिव इनवर्स वो, तो उसका एडिटिव इनवर्स ये। फिर मैं कह रहा हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 क्या आया -13/17। इसका क्या मतलब है, दोनों को जोड़ के कितना आया 0। और यही क्या इंप्लाई करता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज 13/17, क्योंकि -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या -13/17, तो -13/17 क्या है जो +13/17। इतनी बात समझ आ रही है। और अगर ऐसा होगा तो यही क्या इंप्लाई करेगा, -13/17 इसका नेगेटिव क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स ही तो नेगेटिव है ना। दैट मींस ये इंप्लाई करता है
कि -13/17 का जो मतलब निगेटिव है या एडिटिव इनवर्स है वो कौन है, 13/17। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आपको बात शायद कम समझ आई, फिर मैं कह रहा हूं प्रूफ करने बोला है कि -x का माइनस जो होगा वो क्या होगा, x के बराबर होगा। तो x 13/17 है, 13/17 का इनवर्स क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स -13/17। इसका ये मतलब है दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0। इसका एडिटिव इनवर्स वो, तो उसका एडिटिव इनवर्स ये, तो इसका एडिटिव इनवर्स ये मतलब इसका नेगेटिव ये होगा, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया 13/17। ये प्रूफ करना था। उम्मीद है समझ आया होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -20, इसको कॉपी कर लीजिए। -21/31। सेकंड नंबर हमारा क्या है, -21/31। कैसे बनाएंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, -21/31 इज -x, ठीक है ना। और ये क्या होगा, -x दैट इज 21/31 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21/31। मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर हम -21/31 को किससे जोड़ें, +21/31 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यही इक्वालिटी जो है हमारा, इक्वालिटी मतलब इक्वल टू बराबर पूरा का पूरा एक साथ हम लिखते हैं, ये द सेम इक्वालिटी -21/31 और ये क्या है हमारा 21/30, दोनों जोड़ के 0 का मतलब क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स वो, तो उसका ये इंप्लाइज दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 नहीं, अब क्या होगा 21/31। 21/31 is what, is -21/31। इसका मतलब ये है 21/13 का -21/13 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, द सेम इक्वालिटी, सेम इतना हो गया, implies that, what does it imply, 21/13 क्या क्वेश्चन था हमारा, -21/31 इज इक्वल टू क्या होगा, +21/31। जरा सा देख लीजिए, गलती हुई होगी तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने इससे पहले बनाया उसी को कॉपी कर देना है, ठीक है ना। जस्ट वहां पे क्या था हमारा 13/17 और इसमें क्या -21/31, तो दो तरीके के नंबर, एक पॉजिटिव के लिए हो गया, एक नेगेटिव के लिए हो गया। तो ऐसा बनाना जरूरी है, थोड़ा सा प्रोसेस को आप देख लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और एक प्रूफ के बारे में सीखा कि कैसे हम लोग करें, वेरीफाई कैसे करें कि -(-x) क्या होता है, +x होता है, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ अगर बढ़े, आप एक्सरसाइज शायद शुरू कर दिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉपर्टी का मतलब आपने जितना सारा पढ़ा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन अगर बनाए तो शायद आपको ज्यादा इजी हो। तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 आप निकाल लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्या है बताइए, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। आपको इसको बनाना आप क्लास 7 में ही सीख चुके होंगे, है ना, लेकिन तब भी मैं इसको बताने की कोशिश करूँ। देखिए इस दोनों टर्म में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या कॉमन है, 3/5 कॉमन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ऑपोजिट जस्ट हम इसको, अगर हमने क्या बोला था, a इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो वैसा लिख सकते हैं। तो हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। वैसे आप जैसे चाहे बना सकते हैं, लेकिन चूंकि बोला है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है तो हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, या तो क्या करें, ये देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 कैंसिल हो जाए, या हम इसका इस्तेमाल करें 3/5 कॉमन हो जाएगा, -2/3 इंटू 3/5
माइनस 3/5 इंटू 1/6, इसको एक साथ रख लिए, प्लस 5/2 अलग कर दिए। अब देखिए -3/5 -3/5 बाहर कर दिए, मतलब इसको कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा बताइए, 2/3, और यहां क्या बचेगा, प्लस 1/6। शायद आपको समझ नहीं आया, लेकिन तब भी बहुत इजी है। देखिए मैंने माइनस को ही बाहर कर दिया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3/5 को बाहर किया है तो 2/3 बचा, क्योंकि माइनस बाहर है सिर्फ 2/3 ही बचा। यहाँ माइनस बाहर है, माइनस प्लस माइनस होगा, 3/5 बाहर है 1/6। आप चाहें तो बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, मैं जस्ट इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ। शायद प्लस क्या हो जाएगा 5/2, तो बताइए क्या हो जाएगा -3/5, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, 4 + 1 + 5/2 -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2, 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, तो हमारा क्या हो गया -1/2 प्लस 5/2, दैट इज -1 प्लस 5/2, 4/2, तो रिजल्ट हमारा क्या आया 2। आप ऐसे बना लें या आप जैसे चाहे बना सकते हैं, ये कॉपी कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आप कुछ भी ना देखें, जस्ट यहीं पे शुरू कीजिए और खत्म कीजिए, 3 3 कैंसिल, क्या आएगा -2/5 प्लस 5/2, 3 2 6, क्या हो जाएगा -1/10। अब सबका हम एलसीएम ले सकते हैं, 5 to 10 का क्या हो जाएगा 10, 5 2 10 -4 प्लस 5 25 -1, ठीक है, -4 -1 -5 प्लस 25/10, 25 -5 कितना 20/10, कितना है 2। तो आपकी मर्जी है, या तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें या ऐसे बना लें, ठीक है, मुझे तो ऐसे ही इजी लगा। दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें आप खुद। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, सेकंड नंबर खुद कर लें। और थर्ड नंबर वेरिफिकेशन का है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था, -3 का 1/-3, 13 का -1/13, -13 का 1/-13, नेगेटिव का नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, इसको खुद कर लें। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5। लिखा हुआ होगा सारा, आप आंसर देख के भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मैच कर लीजिएगा, कोई प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी वाला, कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला, कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला, तो उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जस्ट मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, टिल व्हाट प्रॉपर्टी है, इतना जो भी है सारा आप खुद कर सकते हैं। आपको अगर समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं, मैंने 10 और 11 करा दिया था। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है वो कौन है 0। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, कौन कौन -1 और +1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर इतना इतना आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कौन कौन 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज इतना, ये सारा मैंने करा दिया था। आज मुझे जो इंट्रोड्यूस कराना है वो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या सीखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 सीधे शुरू कर सकते हैं। नंबर लाइन सीखेंगे आज, क्या सीखेंगे, नंबर लाइन। सीधे मैं एक्सरसाइज 1.2 शुरू करता हूं, और टॉपिक हमारा क्या है बताइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर्स। 1 2 3 4 तो हमें वो करना, उसमें क्या कह रहे हैं 1 2 3 वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को नंबर लाइन में पुट करना इजी है, लेकिन रेशनल नंबर्स जो बच जाता है और भी उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको आराम से जान लेंगे। सबसे पहला रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4, ठीक है ना। सबसे पहला किसको करना है बताइए, नंबर लाइन में पुट करना है किसको, 7/4 को। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं बता रहा हूँ। एक बात तो समझ आ रही है, आप खुद ऐसे भी सोचें, अगर 4 1 4 4 2 8, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो बताइए क्या होगा। मैं अगर यहाँ 0 लिखूं, या आपकी मर्जी कितना इसको फैला है, 1 2 आगे 3, इधर क्या होगा -1। तो इसको देखें अगर, तो 0 और 1 के बीच में नहीं, 4 1 4 हो सकता है 1 और 2 के बीच में, 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, दैट इज 1 और 2 के बीच में है। अब बताइए 7/4 है, मैं अगर 0 को 0/4 लिखूं तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है, आनी चाहिए। अरे 0/4 4 0 तो 0 ही आएगा।
और 1 को क्या लिख सकते हैं 4/4, 2 को क्या लिख सकते हैं 8/4। ये बात आपको समझ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, इस तरह से आगे क्या आता है 12/4, आपको समझ आना चाहिए। अब क्या होगा बताइए, अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसके हिसाब से लिखूं तो क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 1/4, 2/4, 3/4। आप समझ आ रहा है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। तो नंबर लाइन आपको समझ आ रहा होगा। इस पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया P, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पॉइंट P, ये हो गया 1/4, छोटे छोटे लिखते हैं 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, और इसको थोड़ा ज्यादा कर दें और ये क्या हो गया हमारा 7/4। तो पॉइंट P corresponds to 7/4 on नंबर लाइन। इससे क्या पता चला कि हर एक पॉइंट यूनिट पॉइंट है रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है ना। वैसे रियल नंबर लाइन बोलते हैं इसको, बाद में जानेंगे। तो आप ये समझ जाइए कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग किसमें पुट कर सकते हैं, नंबर लाइन में। मेरी बात समझ आ रही है। और हर एक पॉइंट अलग अलग नंबर के लिए स्पेसिफाइड है, एक पॉइंट में दो नंबर्स कभी भी एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये समझ आ रहा होगा, बेसिक है नंबर लाइन में ड्रॉ करना। उसके बाद है -5/6। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5/6। मैं पॉजिटिव बता दिया और एक नेगेटिव बता दे रहा हूं। दूसरा क्या, -5/6। अब बताइए इसको अगर हम देखें तो -6/6 होता तो क्या होता, -1 होता। दैट इज -1 से पीछे नहीं है, -1 से आगे, -1 और 0 के बीच, -1 और, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नेगेटिव है और 0 और -1 के बीच में, दैट इज इधर 0 अगर ले लें, यहाँ पे 1 है, 2 सॉरी 1 -1 -2, तो 6 है नीचे। तो 0 को क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी मैंने जो तरीका बताया 0/6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/6, 1 आ जाएगा। तो 0/6 का क्या आएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। याद रही ये जो इंटरवल्स है वो सेम होना चाहिए, इसका जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। लेकिन रफ आप बनाएंगे कॉपी में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश कीजिएगा। इधर क्या होगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। फिर मैं बताऊं तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। इधर क्या हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, माइनस, ये हमारा यही चाहिए -5/6, और ये पॉइंट को P मान लेते हैं। सिंपल, इधर भी लिख दीजिएगा। क्या होगा, पॉइंट P corresponds to -5/6 ऑन नंबर लाइन। शायद समझ आ गया होगा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए कि नंबर लाइन में आप कैसे किसी रेशनल नंबर को पुट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, इस तरह का, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं कर दे रहा हूं और आप खुद कोशिश कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं 7 नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये भी कॉपी कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है बताइए, 3/5 और 3/4 के बीच कितने रेशनल नंबर्स लिखने बोल रहा है यहाँ पे, 3/5 और 3/4 के बीच 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। कितने, 10। और याद रहे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट। आपको याद रखना है, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब बताइए सबसे पहला हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दें, इससे फायदा होगा 3/4। अब बताइए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20। तो इसको सेम करने के लिए एलसीएम का इस्तेमाल किया। मैं बता दूं वैसे एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं, 5 और 4 का एलसीएम कितना है 20। तो
तो 20 करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 से नीचे भी, और यहाँ पे ऊपर 5 से नीचे 5 से। इससे फायदा क्या होगा, अब कहिएगा ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड भी किया, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। क्या सेम आ गया, 15/20। इसको अगर देखें तो इसमें क्या हो गया बताइए, 3 5 से 15/20, ठीक है। 12 के बाद क्या आएगा, 13/20, 14/20, 13/20, 14/20। दो ही नंबर्स हमको मिलेंगे इस तरह से। तो हमको कितने चाहिए, 10 चाहिए। जब 10 चाहिए हो तो हम लोग करते क्या है, हम लोग 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करते, उससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, वैसे इससे ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/11 क्या हो जाएगा हमारा, 12 11 जा 132 ओवर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 11 22 220 सही। तो यहाँ पे भी किससे, 11 11 से क्या हो जाएगा, 5 11 5 16 165 बाई, आप किसी ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे कम में भी कहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इतना ध्यान रखें कि बीच में हमें कितना चाहिए, 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 165 हो गया, 11 55 का 5 5 11 16 क्या हो जाएगा, 220। अब बताइए 132 के बाद क्या आएगा, 133/220, 134/120। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, 10 तो मिलेंगे, 10 से ज्यादा मिल जाएंगे। ये 10 की बात कब करते हैं, जब ये 12 के बाद सीधे 13 होता तो एक्जैक्टली हमको वो वाला मिल जाता है। आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिएगा, डिनोमिनेटर सेम कर दीजिएगा, जितना मांगा होगा उसमें एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, उससे ज्यादा से डिवाइड कीजिएगा। इससे आपको आंसर उसके जो बीच में रेशनल नंबर्स हैं उसमें जितना चाहिए उतना मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। चलिए 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर। बहुत सारा होगा, मैं वैसे इनफिनाइट होता है, ऐसा नहीं कि आंसर मैच करेगा ही, आपको बहुत सारा मिल सकता है। उसमें से मैं 10 लिखता हूँ, 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220। इसमें से 10 आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने ये तरीका बताया, ये कहाँ ज्यादा सूट करता है वो देखिए, आप इतना कॉपी कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन में बोले 3/5 है और 4/5, डायरेक्ट 3 और 4 लगातार है, काउंटिंग नंबर्स की बात करें, और उसमें 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए, 6। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 चाहिए, 5 5 देखिए सेम है, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 7 21/35, यहाँ गया 28/35। अब बताइए हमें कितना चाहिए था, 6, तो 6 निकल जाएगी, 21 के बाद 22 23 24 25 26 27, 6 हो गए, 22/5 सॉरी 35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, ठीक है ना। आपके पास और कई तरीके हैं जिससे निकाल सकते हैं, बहुत जगह क्या करेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने का तरीका है, बहुत सारे। तो आप लोग क्या करें, ये जो मैंने बताया इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और शायद हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, इसमें कुछ और है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर शुरू होगा शायद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको इसमें कहीं भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ग्रुप हमने बनाया वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।